हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज का जो ये वीडियो है, ये मतलब रिक्वेस्टेड वीडियो बोलो, मुझे कमेंट भी आए, बहुत सारे कमेंट आए मुझे इसी वीडियो को लेकर के। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो अगर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि जानना चाहते हैं मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मुझे बहुत लोगों ने हाँ बोला है कि प्लीज़ दी आप बताइए कि आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी का कैसा एक्सपीरियंस था, कैसी थी और कैसी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, आप लोगों के लिए सब कुछ करती हूँ तो आप लोगों को बताना तो बनता ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज कल मेरा कोई व्लॉग नहीं बन पाया था, थोड़ा सा बिजी थी तो इसीलिए नहीं बन पाया था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो ही बना देती हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी तो रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और मेरा वीडियो भी बन जाएगा। तो मांटू का जो बर्थ था वो है 2010 का। तो 2010 में मांटू का जन्म हुआ था। और जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो उस टाइम पे हुई थी जब मैं 12th के एग्ज़ाम दे रही थी। तो मैं गई हुई थी अपने घर, यानी कि अपने मायके गई हुई थी। मुझे वहीं पता चला था, मेरा एग्ज़ाम था तो वहीं पता चला था मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वोमिटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वोमिटिंग के चलते चलते ही मुझे पता चला था। खाने पीने से बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, मतलब प्रेगनेंसी के कम से कम 1 हफ्ते बाद मुझे पता चला था, क्योंकि एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उसी के चलते मुझे वहीं पर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने गौरव को ही कॉल करके बताया था। तो मतलब इतना सब कुछ होते होते मतलब मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी शुरुआती टाइम में किस चीज़ से हुई थी, वो थी आलू मटर की सब्ज़ी। मुझे आलू मटर की सब्ज़ी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मतलब उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती थी आलू मटर की सब्ज़ी में से। तो आलू मटर की सब्ज़ी से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और आटा से, जो आटा छन्नी में वो छानते हैं, वो जो होता है वो मेरे मतलब पूरे गले में चढ़ता था बहुत ही ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों से परेशानी थी। फिर जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं वहीं से फिर मैं अपने यहाँ सास के यहाँ आई थी। एग्ज़ाम चल रही थी इसलिए मैं घर ही थी अपने। तो मैं यहाँ आई और मम्मी जी मुझे डॉक्टर के दिखा के जो भी टीका वीका लगना होता है वो लगवा हुआ के मैं फिर वापस घर ही चली गई थी। तो जब मेरे फिर एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे फिर मैं ससुराल आ गई थी। तो मतलब ऐसे जैसे नॉर्मल टाइम सबका बीतता है वैसा ही बीते हैं मेरे 9 मंथ। तो जो 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुए थे, मतलब कि पूरे 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुए थे, बीच में ही 9 जो मतलब लास्ट वाला मंथ होता है वो 9 मंथ जो होता है वो हाफ रह गया था। तो उससे जब मांटू का जन्म हुआ था, तो मतलब ये जो टाइम था, जो 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक के बीच का जो टाइम था वो मेरा बहुत नॉर्मल सा बीता है। कुछ कुछ चीज़ों की परेशानी थी, जैसे कि वोमिटिंग होना और थोड़ा सा मतलब हर चीज़ में से स्मेल आना बहुत ज़्यादा। एनर्जी भरपूर थी, ये नहीं था कि बिल्कुल भी मेरा काम करने को बहुत ज़्यादा मन करता था। मैं मतलब पूरा दिन कितना भी काम करा लो थकावट नहीं होती थी, कुछ भी मतलब महसूस नहीं होता था। उस टाइम पे गौरव जो है वो मेरठ रहते थे, वो अपनी पढ़ाई करते थे, तो मैं ससुराल में रहती थी और ये मेरठ में रहते थे। तो हफ्ते में या 10 दिन में ये घर जाया करते थे। और मुझे सबसे एक चीज़ की परेशानी और हुई थी, वो थी एलर्जी। मतलब पूरे स्किन पर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। बोलते हैं कि किसी किसी को ऐसा होता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एलर्जी हो गई थी मुझे। तो हाँ, यही सब परेशानी हुई थी। और जब जिस दिन मतलब कि मुझे पेन होना शुरू हुआ था, उस दिन इवनिंग का टाइम था। तो उस दिन मैंने जो है वो सारे जितने भी घर के कपड़े, दुताई खेस जो होते हैं, हमारे बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं, वो सब वॉश किए थे। मैंने उस दिन मशीन लगा रखी थी, तो मैं 2:30 बजे तक उन कपड़ों को वॉश करके हटी थी। और उस दिन मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, कढ़ी चावल। तो इवनिंग का ही टाइम हो रहा था। मैंने जो मेरे ससुर जी हैं, पापा जी को चाय वाय दे करके मैं वॉशरूम जो था वहाँ पर घर, वो नीचे था, तो मैं फिर नीचे वॉशरूम गई। तो जैसे मैं वॉशरूम में से निकली तो मुझे हल्का हल्का सा पेन होना स्टार्ट हुआ था। तो पेन मतलब जैसे हल्का हल्का हुआ, इतने मैं निकल के ऊपर तक गई, इतने मेरे मतलब जो पेन है वो बढ़ने लगा था।
मैंने जा कर के ऊपर मम्मी से बोला, मम्मी मुझे ऐसे ऐसे पेन हो रहा है। तो फिर मम्मी ने इनको फ़ोन किया मेरठ, तो ये बोले कि ठीक है आप एक काम करो, आप इनको प्रिया को लेकर के चले जाओ, मैं वहीं आ जाऊँगा मेरठ ही। तो इन्होंने मतलब झटपट से फिर हॉस्पिटल में बात की और फिर मुझे लेकर के गए जैसे ही, तो बीच में से ही हमारा गांव पड़ता है, वहाँ से मम्मी भी बीच में से मम्मी को भी लेकर के और फिर हॉस्पिटल में चले गए थे। तब तक का मेरा मतलब कुछ भी सिजेरियन का कुछ भी नहीं था कि सिजेरियन होना है क्या होना, सिजेरियन का तो बिल्कुल भी नहीं था, नॉर्मल ही बोल रही थी डॉक्टर ने। और इसीलिए मैंने बहुत काम भी किया। तो बोलते हैं कि अगर बेड रेस्ट करते हैं या बैठे रहते हैं तो ही ऑपरेशन की मतलब नौबत आती है, और अगर आप काम करते रहते हो तो नॉर्मल ही। मुझे ऑपरेशन नहीं कराना था, मतलब मुझे यही था कि नॉर्मल ही हो जाए, और इसीलिए मैं मतलब वो जानबूझ के काम करती थी सारा कि जिससे कि भाई ऐसा ना हो कि रेस्ट किया या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा ना हो बिल्कुल भी। तो फिर जब डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने कहा कि हाँ इनको एडमिट कर लेते हैं और मतलब कि बेबी जो है वो होने वाला है। तो उन्होंने डॉक्टर ने एडमिट कर लिया मुझे। हम गए थे डॉक्टर के यहाँ 3 साढ़े 3 बजे के नहीं 4 साढ़े 4 बजे के करीब हम घर से निकले थे। 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम हॉस्पिटल में पहुँच गए थे मुजफ्फरनगर। तो वहाँ पर डॉक्टर ने एडमिट करके इंजेक्शन जो भी होता है ग्लूकोज सब चढ़ा दी। तो जब तक भी डॉक्टर का यही था कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा कोई बात है ही नहीं थी बिल्कुल भी कि ऑपरेशन ही होना है कुछ होना। उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो नॉर्मल पता नहीं टाइम टू टाइम तक भी डॉक्टर ने ये नहीं बोला था कि सिजेरियन होगा या मतलब कुछ भी परेशानी प्रॉब्लम कुछ नहीं बोला था। रात के 12 बज गए, 12 बजे डॉक्टर ने फिर मुझे तो जैसे कि ये बताते कि फिर जब डॉक्टर ने 12 बजे के करीब बोला कि पेन है बट नॉर्मल नहीं होगी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो हमको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो वही था कि भाई उस टाइम पे सबके दिमाग में एक ही सोच आती है कि किसी को कुछ होना, तो वो ये नहीं सोचते कि नहीं नॉर्मल ही होना है या कुछ भी। तो गौरव ने भी और सब ने एकदम से मतलब सब ने यही बोल दिया था कि नहीं चलो कोई बात नहीं, बस ठीक होना चाहिए, सिजेरियन हो या नॉर्मल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ठीक होनी चाहिए, कोई परेशानी ना हो। तो फिर डॉक्टर ने वही ऑपरेशन कर दिया। तो मैंने जो था मांटू को रात के 1:04 पे मांटू का जन्म हुआ था। और ये बहुत ही मतलब कैसे बताऊँ, मैंने तो अगले दिन जैसे कि हो जाता है तो पता नहीं आपका तो मुझे नहीं पता, बट जब मुझे अगले दिन मॉर्निंग में होश आया था जा कर के, जैसे कि रात को ऑपरेशन हो गया और अगले दिन जा कर के मुझे होश आया। तो मम्मी थी और मेरी मतलब जो सासू माँ है वो भी थी, और एक मेरी फ्रेंड थी मतलब हमारे गांव में से थी, उसको पता नहीं कैसे पता चला वो भी वहाँ थी। तो जैसे ही मेरी आंखें खुली तो इतना शरीर जो होता है हमारा वो सुन्न हो जाता है इंजेक्शन लगाने की वजह से, तो वो सुन्न था। और मेरी आँख खुलते मुझे एकदम से बस यही ख्याल है कि मम्मी, बोला तो नहीं गया मुझसे, मम्मी मम्मी बोली कि बेटी हुई है। और जैसे ही मैंने मांटू को पहली बार देखा, मतलब वो जो फीलिंग्स थी, वो जो टाइम था, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम मांटू को देखा था, वो उस चीज़ को एहसास, जो उस चीज़ का एहसास होता है ना, माँ बनने का जो एहसास होता है, मैं नहीं मानती कि इससे अच्छा एहसास, इससे मतलब कोई चीज़ आपको इतना खुश कर सकती है जितना कि वो फीलिंग होती है कि हाँ हमारा बेबी है और हम माँ है उसकी। तो इससे अच्छा सौभाग्य, इससे अच्छी खुशी, इससे अच्छा मतलब पल आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता है जब आप एक माँ बनती हो और आप अपनी फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखते हो। तो वही सब फीलिंग मतलब मैंने जैसे ही मांटू को देखा तो मेरी आंखों में जो है वो पानी आ गया। मम्मी बोली कि नहीं बेटा अब सब कुछ ठीक है। और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब पहले मैंने देखा, ये नहीं पता था, हाँ ये नहीं पता था मुझे कि बेटी है या बेटा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो फिर मम्मी ने बाद में बताया कि बेटी ही है, तो उनको बेटी ही है। उसको मैं गोदी में नहीं ले पाई थी और बस दूर से देख के ही, ज़्यादा हिलना डुलना बहुत नहीं था। तो उस टाइम को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो सब बातें मुझे
एक एक करके ना सब बातें याद आ रही हैं मुझे, उस टाइम पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या फीलिंग्स थी। मैं आज उस फीलिंग्स को जी पा रही हूँ आप लोगों के ज़रिए। तो उसको देख करके मतलब आज आज मुझे फिर से वही चेहरा दिमाग में आ रहा है। जब मैंने मांटू को फर्स्ट टाइम देखा था तो इसने एक लाइनदार करके टी शर्ट पहनी हुई थी और एक ब्लू से कलर का जो होता है जिसमें बच्चे को लेते हैं वो था। और इसकी जो हेल्थ थी वो मतलब जब ये इसका जन्म हुआ था जब ये काफ़ी हेल्दी थी, डॉक्टर ने ये भी बोला था कि हेल्दी भी थी ये। और बस तो फिर मैं 7 8 6 दिन हॉस्पिटल में रही और 6 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था। और बस फिर डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं घर आ गई। और घर आने के बाद मतलब इसके साथ में जो टाइम बीता है मेरा, मैं सिर्फ 1 या 1.25 महीने ससुराल में रही थी, क्योंकि जो मेरी ननद थी वो पढ़ाई करती थी, जो दीदी थी, और मेरी सास पे मतलब इतना भी नहीं था कि वो पूरा घर का काम या कुछ भी कर ले। तो मैं 1.25 महीने की हुई थी मांटू, तो मैं फिर घर चली गई थी, अपने मायके चली गई थी वहीं पर। तो वहीं पर मेरी देख रेख जो भी है। और बट वो जो डॉक्टर थी वो इतनी अच्छी डॉक्टर थी, मुझे उससे अच्छी डॉक्टर आज तक मतलब इतनी अच्छी थी, मुझे आज तक ना तो कोई जो ये टाँके लगते हैं उनमें कोई परेशानी होती, और ना ही कोई मतलब ये तो है कि अगर किसी की सिजेरियन होती है तो बैक में पेन होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक बैठ जाते हो या ज़्यादा काम कर लेते हो तो बैक में पेन होने लगता है, और वो मुझे भी होती है कभी कभी परेशानी। बट मैंने जैसे सुना है कि जो ये टाँके लगते हैं इनमें इन खुजली होती है और या फिर कोई भी दिक्कत, मेरे आज तक इनमें कोई परेशानी नहीं हुई है। और अब मैं इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम उसी ही डॉक्टर से कंसल्ट करूँ, कुछ बातें करूँ जो कि और नहीं समझ में आ रही, क्या पता वो समझ ले। तो इसीलिए अब मैं जब छुट्टियों में घर जाऊँगी तो मैं एक बार ज़रूर उस डॉक्टर के पास तो मैं ज़रूर ही जाऊँगी। और फिर बस मैं जब मांटू को लेकर के घर आ गई थी, फिर मैं रही मायके अपने 5 महीने। 5 महीने रही थी मांटू को लेकर के। और इसके भी छोटे छोटे से जो उस टाइम पे अगर वीडियो बनाती तो आज तक वो मेरे पास कैद रहते, और आज मैं उनको कभी भी देख सकती थी, कभी भी वो कर सकती। बट उस टाइम पर इतना फ़ोन कौन यूज़ करता था, कोई नहीं करता था इतना। तो 5 महीने की जब मांटू हो गई थी, फिर जब मैं ससुराल आई थी, और ये 6 महीने में लगी थी शायद जब मैं दिल्ली आ गई थी, इतने ही फिर इनकी जॉब वॉब लग गई थी, तो फिर मैं दिल्ली आ गई थी। इसका पूरा दिल्ली आने के बाद भी मतलब ये पहले बहुत हेल्दी थी, दिल्ली आने के बाद इसको जो यहाँ का दूध होता है वो नहीं मतलब सूट हुआ था बिल्कुल भी। हमने गाय का दूध भी चेंज किया और वैसे भी थैली का भी, हर चीज़ हर तरह का दूध ट्राई किया, बट इसको हर वक्त जो वो दूध निकाल देते हैं बाहर बच्चे वही निकालती थी। और फीवर इतना तेज़ हो गया था इसको कि हम इसको जब डॉक्टर के यहाँ लेकर के गई मैं, तो इसको बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा दिया था। मतलब जब इसका जन्म हुआ उसके बाद इसको कोई परेशानी नहीं हुई, मतलब एक दिन भी डॉक्टर के ले जाना नहीं पड़ा। वो तो होता है जब जन्म होता है हॉस्पिटल में, वो जो है एक दिन के बीच में पीलिया जो आ जाता है वो तो बच्चे के साथ नॉर्मल होता है, सभी के साथ नॉर्मल होता है, वो इसके साथ परेशानी हुई। बट जब बच्चे जैसे बीमार हो जाते हैं कुछ, वो इसको कोई परेशानी नहीं हुई थी। बट यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद इसको जो वो दूध होता है वो सूट नहीं आया। इसी वजह से इसको जो है हमें अलग अलग तरह का दूध ट्राई करना पड़ा था। इसकी यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हम पूरी रात, मैं और गौरव इसको पूरी रात लेकर के बैठते थे, पूरी रात रोती थी ये। और फिर हमने मतलब गाय का लिया, भैंस का लिया, डेयरी का लिया, 3 तरह का दूध लिया जो कि इसको शूट नहीं आया, जो कि इसको बिल्कुल मापपत आया ही नहीं। फिर हमने दूध लेना स्टार्ट किया था थैली का, तो थैली का दूध इसको जब हम इसको पिलाने लगे थे वो इसको सूट आने लगा था, वो इसको मापपत आ रहा था, उसको ये पी लेती थी। और जभी से इसको मतलब हम थैली का दूध ही पिलाते हैं, इसको भैंस का दूध भी नहीं सूट होता है। अब तो पी लेती है बट उस टाइम पर नहीं होता था। और जैसे कि कुछ सिमिलैरिटी है मेरे में और मांटू में, जैसे मुझे स्किन प्रॉब्लम है, मांटू को भी स्किन प्रॉब्लम है। इसको भी जैसे गांव में जाते हैं धूल मिट्टी में खेलती है तो इसको भी पूरे उस पर एलर्जी हो जाती है। और
कुछ कुछ है आप देख के समझ सकते हो कि कुछ कुछ सिमिलरिटी है मेरे में और मांटू में। तो आज जो है अब मांटू 8 साल की होकर के 9वें साल में लग गई है, और इसीलिए हमने कुछ टाइम पहले ही अपनी सेकंड प्रेगनेंसी प्लान की थी, बट वो जो भी हुआ। तो अब हमें डॉक्टर ने बोला है कि आप प्लीज़ 2 या 3 महीने का मतलब अपने बॉडी को रेस्ट दें, और हर चीज़ को रिपेयर होने में टाइम लगता है। इतनी मेडिसिन इतना वो सब कुछ झेला है, तो किसी भी चीज़ को रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए हमने अब 2 से 3 महीने का अपने आप को पूरा टाइम देने का सोचा है कि हर चीज़ रिपेयर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जब भी अगर कोई फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है या किसी की प्रेगनेंसी है, तो सबसे अच्छी बात है आप सबसे पहले अपने खाने पीने का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मतलब अगर आप गांव में तो काम काफ़ी है। बेड रेस्ट डॉक्टर जब बोलती है अगर आपको कोई परेशानी है तो, वरना डॉक्टर बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं। बेड रेस्ट ही वो तब बोलती हैं जब आपको परेशानी, वरना वो एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए इसीलिए बोलती हैं जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से, आपके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से काम कर पाए, इसीलिए वो एक्सरसाइज बोलती हैं। क्योंकि प्रेग्नेंट जो होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो काम ज़्यादा नहीं कर पाती है, कुछ कुछ काम जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं कर पाती है। तो मेरी तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो कुछ इसी तरह थी, मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे ना ही पूरी प्रेगनेंसी में कुछ भी परेशानी हुई, पूरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई परेशानी, बस मोमेंटिंग की प्रॉब्लम थी, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे मतलब उनमें से स्मेल आती थी, वरना तो और मुझे मतलब फुल टाइम में कोई परेशानी नहीं, काम में नहीं, चलने फिरने में, उठने में, बैठने में। बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत कम एज में हो गई थी, बट फिर भी बहुत ही नॉर्मल सी, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरी तो यही स्टोरी है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और वो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पल मुझे दोबारा से मैंने जिया है, कैसे जिया है वो एक एक पल मेरे याद आ गया है जब मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो पूरी जो हिस्ट्री थी वो दिमाग में बिल्कुल ताज़ा हो गई है आप लोगों की बदौलत। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक तो ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं उसी पर वीडियो भी बनाऊंगी। व्लॉग तो मैं अपने डेली बनाती ही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।